एशिया कप का तनाज़ा हल हो गया। पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम, मैच रेफरी तब्दील। पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा। पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान आज होने वाले मैच में मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट खिदमत सरअंजाम नहीं देंगे। रिचे रिचर्डसन मैच रेफरी होंगे। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की ज़ाब्ता इखलाकी खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब करार। भारतीय अहदेदारों के साथ मिली भगत साबित। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात में कहा गया मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने जानबूझकर हाथ मिलाने से रोका। मैच रेफरी ने भारत की इमा पर यह इकदाम उठाया जो खेल के कवानीन और ज़ाब्ते के खिलाफ है। मैच रेफरी ने टॉस के वक्त सलमान अली आगा को माइक बंद करके बात सुनने का कहा। भारतीय अहदेदारों के साथ मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के ठोस सबूत मौजूद हैं। जुर्माने से बचाने के लिए मैच रेफरी ने ऑपरेशन सिंदूर बोलने पर कार्रवाई से गुरेज किया। भारत उल्टा हो जाए या सीधा क्रिकेट मैच जीत जाए तो मार के हक में हो चुका है। ताक़यामत उसके दाग नहीं मिटेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा यह मोदी की ज़हनियत है। इतना घटियापन माजी में कभी नहीं देखा गया कि हाथ मिलाने के भी आप रवादार न हो। छोटे लोगों की ऐसी हरकतें होती हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुंच चुका है। बैनुल अक़वामी उसूलों से रूगर्दानी करने वाला भारत मज़लूमियत का ढोंग नहीं रचा सकता। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद अब खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान पुरंग बकाए बहमी पर यकीन रखता है। जाली डिग्री केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। केस में सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अख्तर अली उसाफ अदालती मामद मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल से भी दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मुआवनत तलब। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत के सामने एक अहम सवाल है कि अगर मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर अल्तवा हो तो क्या हाई कोर्ट से रजू किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का फैसले के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत सैलाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास। वफाकी वज़रा तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत। इजलास में सैलाब के पेश नज़र मुल्क भर में जानी और माली नुकसानात की तखमीने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम सूबों को सैलाब के नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। कहा तखमीने से मुतासरीन की बहाली के लिए मौसर लाहे अमल इख्तियार किया जा सकेगा। फसलों की तबाहकारी और मवेशियों के नुकसानात को भी शुमार किया जाए। फसलों को मुख्तलिफ अमराज से बचाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। पंजाब में सैलाब से तबाही की होलनाक दास्तानें। हर तरफ पानी ही पानी। बहाली शुरू न हो सकी। सैलाब से अमवात 112 तक जा पहुंची। मुतासरीन 47 लाख तक पहुंच गए। कई बस्तियां और मकानात खंडरात में तब्दील। 82,952 अफराद को सैलाब ने नुकसान पहुंचाया। अलीपुर में कई बस्तियां उजड़ गईं। खानगढ़, सीतपुर, कबीरवाला, अहमदपुर, सियाल और जलालपुर पीरवाला भी शदीद मुतासिर हुए। दरियाए सतलुज में मंजनाबाद के मकाम पर पानी की सतह में कमी। ताहाल बहाली का अमल शुरू न हो सका। ऊज शरीफ और अहमदपुर शर्किया में सैलाब सूरत हाल अबतर। 36 मौसाजात में मकानात मुनहदिम। 1,000 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ। शुजाबाद की बस्ती सोमन में भी सब मलिया मेट हो गया। सैकड़ों मकानात गिरने से हजारों अफराद बेघर हो गए। आरिफ आला में भी हर तरफ तबाही की दास्तानें। कई बस्तियां बर्बाद हो गईं। मकानात खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। पंजाब के बाद सिंध में तबाही। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। कच्चे का इलाका डूब गया। गंबट के सैकड़ों देहात, 47 स्कूल, 5 थाने और हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। राब्ता सड़कें बह गईं। घोटकी में मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। ओजीडीसी गैस फील्ड के कुएं पानी की लपेट में आ गए। बड़े नुकसान के खदशे के पेश नज़र मुतादिद कुएं हिफाजती तौर पर बंद। सखर बैराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें डूब गईं। कश्मोर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासिर। सैलाबी पानी खैरपुर में बचाव बंदों से भी टकराया गया। चित्राल में शदीद बारिश की वजह से 20 मकामात पर सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। एक मस्जिद शहीद, कई गाड़ियां ज़राई अराजी और मरकजी शाहराह समेत राबता सड़कें बह गईं। कई घरों में नुकसान पहुंचा। चित्राल में मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियां लवारी टनल में फंस कर रह गई। मुसाफिरों को सहूलियात न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना।
पीटीआई के अंदर मुनाफिक मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर फिर अपनी ही जमात पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई को बाहर लाने के लिए जितनी कोशिश मैंने की किसी ने नहीं की। मुल्क की तारीख के बड़े मार्च और जलसे किए, क्या रियासत से कोई लड़ सकता है? पार्टी में बाज अफराद एजेंडा चला रहे हैं, इन्हें खबरदार कर रहा हूँ, आप पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बानी ने कई बार कहा, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ तो बैठे बात करें, बात उसी से होगी जिसके पास इख्तियार है। हमारी हुकूमत को गिराया गया, क्या उसके जिम्मेदार अफगान मुहाजिरीन थे? पीटीआई ने हमेशा टीटीपी और दहशतगर्दों के मौक़िफ़ की तायद की। पीटीआई और केपी हुकूमत को कटहरे में लाने का वक्त करीब आ चुका है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, दहशतगर्दी की जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो गए। आप तहरीक तालिबान से क्या बात करना चाहते हैं? हर चीज़ को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। अब चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी पॉलिसी से दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम को डिटेल कर रही है। इनका तर्ज अमल इंतहाई अफसोसनाक है। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत तहरीक आज़ादी कश्मीर की भरपूर हिमायत करती है। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाउस में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, मार्के हक में फतह से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब करने में भारत मुलविस है। मार्के हक के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। किसी भी फोरम या प्रेशर ग्रुप को मफाद आमा के फैसले का इख्तियार नहीं दिया जाएगा। तमाम सियासी जमातें मफाद आमा और मसाइल के हल के लिए काविशें जारी रखेंगी। आज़ाद कश्मीर में 2 साल में मुआशी बहरान पर काबू पाया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट और काबीना में माली बदउनवानी का कोई सबूत नहीं। हुकूमत की कारकर्दगी और शफाफियत के बावजूद मीडिया की तनकीद जारी। आज़ाद कश्मीर में तरक्की और इंसाफ के लिए मुसलसल काम जारी है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पाकिस्तान की हिमायत मुस्तहकम की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। सऊदी वली अहद से मुलाकात है। सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात कल शाम को होगी। पाक सऊदी ताल्लुकात के तनाजुर में मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल। खित्ते की सलामती सूरत हाल, इसराइली जहरियत पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म वफ्द के हमरा कल सरकारी दौरे पर रियाज पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से ही दौरे बरतानिया पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म बरतानिया के बाद जनरल असम्बली से खिताब के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने ओहदे से हटाने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। इंटर कोर्ट अपील के साथ ओहदे से हटाने का सिग्नल बेंच का ऑर्डर मुअत्तल करने की मुतफारिक दरख्वास्त भी दायर की है। इंटर कोर्ट अपील में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीए को पहले 24 मई 2023 को मेंबर पीटीए और 25 मई 2023 को चेयरमैन पीटीए तैनात किया गया। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक अपने काम अंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीए ने अदालत से इंटर कोर्ट अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा की। एक्स अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है? नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 3 रुकनी टीम की अडियाला जेल में बानी से तफ्तीश। बानी पीटीआई से ट्वीट से मुतालिक सवालात, आपका एक्स अकाउंट कौन इस्तेमाल करता है, कहां से इस्तेमाल किया जाता है, अकाउंट से जो चीज़ें पोस्ट होती हैं कि आपको इल्म है वो रियासत मुखालिफ हैं। सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक सवालात पर बानी मुश्तइल हो गए। कहा, मेरा एक्स अकाउंट कौन इस्तेमाल करता है मैं नहीं बताऊंगा। बानी पीटीआई ने FIA टीम से तहरीरी सवालनामा मांग लिया। बानी का बुकला की मौजूदगी में सवालनामा देने पर इसरार। जेल में सियासी सरगर्मियां ममनू हैं। मुलाकातें वुकला और फैमिली तक महदूद हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, बाद सियासी शख्सियात मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए झूठी खबरें फैला रही हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मालूमात की तस्दीक ज़रूरी है। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल में सहूलतें दी जा रही हैं। बानी की मुलाकातें भी होती हैं और मुलाकात न कराने का ड्रामा भी होता है। खारिज की हिमायत करने वाले कहते हैं ऑपरेशन न करें, एशिया कप से बाहर जाने का खदशा है, पूरे हालात मालूम नहीं, इसलिए हद से ज़्यादा जारहाना रद्द अमल मुनासिब नहीं। भारत की घटिया हरकत को पूरी दुनिया ने मजम्मत की। हमें बैलेंस्ड रवैया इख्तियार करना चाहिए था। ये वक्त जज्बाती होने का नहीं, समझदारी से फैसले करने का है। पीटीआई अखलाकियात पर यकीन रखती है, गलाजत पर नहीं। बदकिस्मती से कुछ अफराद सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई शेख वकास अकरम की एबीएन के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू, कहा, गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने वाले अनासर काबिल मज़म्मत हैं। ऐसे अफराद तहरीक इंसाफ का चेहरा खराब कर रहे हैं। पीटीआई गंदी ज़बान वाले अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार करती है। हमें ऐसी ताकत नहीं चाहिए जो गंदगी फैलाए। हमें अखलाक, शफाफियत और आगाही पर मबनी सियासत चाहिए।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी एक मरतबा फिर आमने सामने मामले खसूसी बराए तामीरात और मवासलात सुहेल आफरीदी का महकमा तालीम के अफसरान के साथ गैर शाइस्ता रवैया। इजलास के दौरान महकमा तालीम के अफसरान को खरी खरी सुना दी। सुहेल आफरीदी इजलास में नाराज हो गए, दफ्तर में दाखिल होकर सरकारी कागजात फाड़ दिए। ये मामला उस वक्त सामने आया जब सेक्रेटरी तालीम खालिद खान और मामले खसूसी नेक मोहम्मद के दरमियान तनाज़ा अभी तक हल नहीं हुआ था। वाक़े की वीडियो भी वायरल हो गई। तुर्बत में बड़ी डकैती, सिक्योरिटी कंपनी की 2 गाड़ियों से 22 करोड़ रुपए से ज्यादा लूट लिए गए। नामालूम मुसल्लह अफराद ने M8 शाहरा पर कैश वैन को रोककर अमले को यरगमाल बनाया। दोनों कैश वैन तुर्बत से कराची जा रही थी।